वीएम एंटरटेनमेंट का नया वीडियो देखे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी और बेल का बटन दबाई। क्या बात है, जियो मालिक बहुत अच्छा है। जय हो जय हो। जियो मालिक जियो। अच्छा बाबूजी, सादर चरण स्पर्श करत बानी सब श्रोता बंधुओं को ज्ञानी यादव और पूरी पार्टी के तरफ से हरिओम स्टूडियो के सौजन्य से एवं हमारे गुरुदेव बिरहा के बादशाह ओम प्रकाश सिंह यादव जी के आशीर्वाद से आप लोगों के बीच में ये बिरहा भेज रहा हूं। रिकॉर्डिंग पर हमारे बड़े भैया राजू लहरी जी, बड़े भैया राजू लहरी जी के देख रेख में रिकॉर्डिंग होत बा बक्सर के हरिओम स्टूडियो में। आप लोगों के बीच जो मैं ये बिरहा भेज रहा हूं, आप इस घटना से अवगत है, आप पूरी तरह से जानते हैं कि पूरा हिंदुस्तान दुख की लहर में दुखित है। आज पूरा हिंदुस्तान इस व्यथा से, ये व्यथा ऐसा है जिससे पूरे जनमानस में दुख की लहर है। लेकिन देश की सेवा को रोजगार समझने वाले भाई जरा गौर करेंगे। भाव कवि जी लिखते हैं कैसे मास्टर साहब? तो पुष्प चाहे पुष्प चाहे पथिक वही रांदे मुझे, मातृभूमि करिन जो चुकाने चले, तो कभी धूमिल न हो रक्त की लालिमा, मौत बनकर मौत को लगाए गले, बहुत नफरत की आंधी है खूनी जहां, तो कम नहीं है किसी से जमाने में हम, करते बलिदान कुर्बान ज्ञानी जहां, प्रेम से बोल कर वंदे मातरम। कवि जी भाव लिखते हैं, करते बलिदान कुर्बान ज्ञानी जहां, प्रेम से बोलकर वंदे मातरम। हमारे हिंदुस्तान के जाबाज बहादुर अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं इस वतन के लिए, इस देश के लिए, इस तिरंगे झंडे के लिए। उन जाबाज बहादुरों के सम्मान में कवि ने भाव दिया है। एक लाइन कव्वाली बा, का कव्वाली के टुकड़ा बा मास्टर? वाह वाह, वही कव्वाली बा कि पंजाब की बोतल में
पंजाब की बोतल में कश्मीर की पानी है, पंजाब की बोतल में। बहुत अच्छा किया मालिक। पंजाब की बोतल में कश्मीर की पानी है, कश्मीर की पानी है। लखनऊ की नजाकत में, लखनऊ की नजाकत में, अरे बम्बे की रवानी है, लखनऊ की नजाकत में। लेकिन भाव दिया गया बिरहा का, कवि ने बड़ी खूबसूरत भाव दिया है उन घुसपैठियों के लिए, आतंकवादियों के लिए, जो हमारे हिंदुस्तान के ऊपर बार बार, हमारे फौजी जाबाज बहादुरों के ऊपर उनके पीठ में खंजर चलाने का काम करते हैं। चेतावनी है कवि का कि कान खोलकर सुन लो साले तुम। क्या कि 100 पे होई भारी, 100 पे होई भारी कुर्बान जवानन के, 100 पे होई भारी। एक 100 पे होई भारी कुर्बान जवानन के, कुर्बान जवानन के। व्यर्थ नहीं जाई, अरे व्यर्थ नहीं जाई बलिदान जवानन के, अरे व्यर्थ नहीं जाई। यहीं से कहानी की शुरुआत है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो भी फिलहाल में आतंकवादी हमला हुआ पुलवामा में, हमारे हिंदुस्तान के जाबाज बहादुर शहीद हो गए। उन शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यहीं से कहानी की शुरुआत है। कैसे लाल? आगे सामने ना हमें समूह मोड़ेंगे, आगे सामने ना हमें समूह मोड़ेंगे, दोगले हैं साले वे दोगल पर नहीं छोड़ेंगे। सोचते हैं हम अरे छोड़ो ना भाई भाई है, सोचते हैं हम अरे छोड़ो ना भाई भाई है, सामने आओ माने अगर तेरी दूध पिलाई है। वार धोखे से करना ही है काम तेरा, वार धोखे से करना ही है काम तेरा, सामने से लड़ा तो मिटेगा साले नाम तेरा। कितना है ताकत अपने बाप को बुला लेना, कितना है ताकत अपने बाप को बुला लेना, छेड़ा है शेर साले खुद को तू बचा लेना। क्यों बार बार हमारे हिंदुस्तान के ऊपर तुम खून खराबा करते हो? कभी फौजियों के ऊपर, तो कभी मंदिर में, तो कभी मस्जिद में, तो कभी किसी शहर में जाकर के तुम अफरा तफरी मचाते हो।
अगर तुझ में हिम्मत है तो एक बार आमने सामने की लड़ाई लड़ो। क्यों बार बार पीठ में खंजर चुभाने का तुम काम करते हो? लेकिन हमारे हिंदुस्तान के फौजी जाबाज बहादुरों का चुनौती है एक लाइन तरज बा। का तरज के लाइन बा मास्टर? देखा हो भैया, ई राजू भैया मचिन कौनो लइका अब कौनो लड़की के देखलस तब ओकर लार छुए लगे। कैलस के बबुनी, अरे ई तार कुल फैशन वाला टिकुली बा ए बाची। कैलस की चुप नहीं रहब, ई टिकुली में कितना दम बा तोहरा के पता बा? कहलन राजू भैया की कितना दम बा ए बाची। कितना दम बा बताओ। ऊ लड़की बतावे कि सुन ए बचवा, हमारा से अलगा तू रही आज जवन तू बोली बोल देला आज के बाद हमसे बतिया मत। ई टिकुली में का पावर बा? ऊ लड़की बतावे का कहे कि हरियर टिकुलिया लहरदार, हरियर टिकुलिया लहरदार, टिकुली सटले बानी। वही रे टिकुलिया पर तीन जना के रखले बानी। बुझाई रे बचवा, वही रे टिकुलिया पर तीन जना के रखले बानी। पुलिस दारोगा हवलदार, टिकुली सटले बानी। पुलिस दारोगा हवलदार, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के जाबाज बहादुरों की चुनौती है कि अरे साले गिदड़, तुम में हिम्मत कहाँ है कि आमने सामने की लड़ाई लड़ पाओगे? लेकिन भाव कवि ने दिया है क्या? कहा अरे के बात कहाँ अवकात, कहा अरे के बात कहाँ अवकात, कैसे लड़ी है आके। कहा अरे के खास तौर पर जो भी लड़ाइयां हमारे हिंदुस्तान के अंदर हुआ, चाहे आजादी से लेकर आज तक, उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार का रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश और बिहार के जाबाज बहादुरों की चुनौती है क्या? यूपी बिहार के माटी से जन्म आवे हो, यूपी बिहार के माटी से जन्म आवे हो। खुनवा के होला बरसात, कैसे लड़ी है आके। खुनवा के होला, जब यहाँ बच्चा छोटा ही रहता है तो उन्हें दूध से सींच करके खून से नहलाने के लिए सिखाया जाता है। दूध से सींच कर खून में नहलाया जाता है। लेकिन भाव है, इशारा है क्या?
दूधावा से सींच सींच खून से ना हलावे। सर पे कफना बांधे सीमा पर बैठावे। लात के देवता बुझिए नहीं बात, लात के देवता बुझिए नहीं बात, कैसे लड़ी है आके लात के देवता बुझिए नहीं। इस सारे लतौर हुआ लात खइहन तो ठीक रही हन, लेकिन फिर भी हम तो समझते हैं कि तुम मेरा भाई हो, लेकिन तुम एक भाई के साथ गद्दारी करते हो। मैं तुझे अपना समझता हूं, तुम मुझे गैर समझते हो। कि शिव की नगरी काशी जहां श्याम नारायण का परिवार, हंसी खुशी दिन बीत रहा राजेश रमेश दो कुमार। आया बसंत पतझड़ बिता किस्मत का हुआ कमाल, पुत्र रमेश जाकर घर से सीआरपीएफ में हुआ बहाल। ए भैया, ये कहानी कहीं दूर के ना बा, यही काशी की कहानी है, जो कि काशी भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसा हुआ है। उसी काशी नगरी के अंदर एक गांव आता है, जिस गांव का नाम तोफापुर है। उसी तोफापुर के रहने वाले श्याम नारायण यादव, पत्नी का नाम राजमती देवी बा, भगवान दूठे संतान देले बड़न। बड़का लड़का के नाम राजेश यादव बा, छोटका लड़का के नाम रमेश यादव बा। धीरे धीरे श्याम नारायण यादव अपने लड़का रमेश के पढ़ा लिखा के जब मैट्रिक इंटर पास करौलन है ये भैया, सन 2014 में जब बहाली आइल बा सीआरपी के, वो लड़का फार्म भरा है और जब कॉल आई है गया है एग्जाम देने के लिए, एग्जाम पास किया, फिजिकल फिट हो गया, सीआरपी में बहाल हो गया जवान। जब सीआरपी में बहाल हो गई, नौकरी लगने के बाद श्याम नारायण यादव अपने बेटवा रमेश का रेनू नाम के लड़की से ब्याह कर दिला। जब ब्याह हो गई भैया, धीरे धीरे समय बीतत बा। आज फौजी जो सीआरपीएफ का जवान रमेश यादव है और रेणु देवी के दोनों के शरीर से एगो सुंदर सलोना लड़का के जन्म है, जौने लड़का के नाम आयुष बा। लेकिन देखें कुदरत की करिश्मा, जौन लड़का आयुष बा, परिवार खुशी से समय अपन बितावत बा, जिंदगी बीतत बा। लेकिन जो रमेश यादव है, जब ट्रेनिंग किया, ड्यूटी करने लगा बाबू, इस देश के लिए अपने आप को हवाले कर दिया, इस देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया कि इस देश की सेवा करूंगा। तो अपने
शाबाश बहादुरों को एक संदेश दिया करता था। गर्मी जावा बरसत दोपहर दिन रात बिना कवनो सवारत के गर्मी जावा बरसत दोपहर दिन रात बिना कवनो सवारत के नमन है वीर जवानों को सेवा में लगे जो भारत के नमन है वीर जवानों को। क्या ड्यूटी है जवानों की जो कि सरहद हिंद के हिफाजत करते हैं, चाहे कड़ाके की धूप हो या मूसलाधार बारिश हो या कड़ाके की ठंड हो, लेकिन अपनी जान को हथेली पर रख करके उस हजारों फुट पहाड़ियों के ऊपर जा करके इस वतन की रक्षा करते हैं। और क्या इस वतन के लिए क्या करते हैं? गौवा जवार छोड़े घरवा दुआर छोड़े, ठीक है, गौवा जवार छोड़े घरवा दुआर छोड़े, देशवा के कारण अपन पूरा परिवार छोड़े। सर पे कफन बांधी सहल तूफान अभी दुश्मन के सीना भारत के सर पे कफन बांधी सहल तूफान अभी दुश्मन के सीना भारत के नमन है वीर जवानों को सेवा में लगे जो भारत के। ए भैया, यही समझावत बा रमेश यादव अपने साथियन के अपने बैरक में, और अपने छुट्टी लिया है रमेश यादव और छुट्टी लेकर के अपने घर चला आया। 1 महीना के छुट्टी पर आया था जवान। जब धीरे धीरे छुट्टी बीतत बा, 12 फरवरी के बाद बा, 12 फरवरी के जब छुट्टी खत्म भइल बा, अपने पत्नी रेणु देवी को समझा रहा है कि मैं जा रहा हूँ, इस सरहद की हिफाजत करूंगा, देश को संभालूंगा, और तुम अपने घर परिवार को संभालना, माँ बाप की सेवा करना। समझा के चले लगल। पत्नी रेणु देवी कहत या कि सैया भगवान एक संतान देले बाड़न, जवन की पैर से अपंग बाकर पैर टेढ़ाबा, कम से कम एकरा अच्छा हॉस्पिटल में ले जाके ले चल के एकरा के इलाज करवा दा कि पैर सीधा हो जाई, बचवा अपना पैर के सहारे चले लगी। जब इतनी बात रेणु देवी समझौलस बाबू फौजी रमेश यादव को, फौजी अपने पत्नी रेणु देवी को समझा रहा है। अब बतौले बा का कहले बा, तरज बा का, तरज के लाइन बा मास्टर। तरज ही मौसमी लाग गई। यही फागुन के महीना में कोनो दुल्हन के दुल्हा परदेश बिया, कोनो दुल्हन के दुल्हा परदेश बा, दुल्हन बड़ा परेशान बिया। होने पर बतावत बे अपने दुल्हा से, कहे कि अरे अंग अंग टूटे मारा, अंग अंग टूटे मारा, अरे दर्द बा बदनवा में, काहे ना अइला सैया, काहे ना अइला राजा, लौट के फगुनवा में, काहे ना अइला सैया। लेकिन रमेश यादव अपने पत्नी रेणु देवी को समझा रहा है
कि सुनो मैं इस देश की हिफाजत करता हूँ, देश की सेवा करता हूँ, देश के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर चुका हूँ। सुनो मेरी बात। समझा रहल बा रमेश यादव अपने पत्नी रेणु देवी के, समझा के कहले बा, का कहले बा? कि अरे आई बुत्ता चालल जाई, आई बुत्ता चालल जाई, अरे बाबू के दवाई के घरवा संभलिहायापन, घरवा संभलिहायापन, देखिया बाबू माई के घरवा संभलिहायापन, देखिया बाबू माई। समझा रहल बा फौजी रमेश यादव अपने पत्नी रेणु देवी को। नेता मंत्री चाहे सब अपने भलाई हो, गोलियां चलावे दुश्मन सीमा पर आई हो, पीछे न हटब हम, पीछे न हटब हम, कसम धरती माई के घरवा संभलिहायापन, घरवा संभलिहायापन, देखिया बाबू माई के घरवा संभलिहायापन। समझा बुझा कर बाबू फौजी रमेश यादव सीआरपीएफ का जवान जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गया। जा करके पुलवामा में ड्यूटी करने लगा बाबू, लेकिन मात्र 2 ही 4 दिन तो गुजरा है। पुलवामा से कमान कटी है फौजियों का जम्मू कश्मीर के लिए। आज जब कमान कटल बा, आज प्रमाण मिला पेपर के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से कि हमारे हिंदुस्तान के 2500 फौजियों का कमान कटा है। और जब कमान कटल बा, सब फौजियन अपने बैग में सामान सरिया करके बाबू चल दिए श्रीनगर के लिए पुलवामा से। और जब चले हैं बस पर सवार होकर के बाबू, फौजियों की गाड़ी नेशनल हाईवे से आ रही है, अचानक रास्ते में घटना घट गई। घटना का घटल बा? अरे धमाका मौत का मंजर बन गया, अब धमाका मौत का मंजर, ओहो धमाका मौत का मंजर बन गया। तो व्याकुल हुई धरा बरसाया आग, जब अंबर अंबर अंबर, तो कुछ शेष नहीं अवशेष बचा। अरे कुछ शेष नहीं अवशेष बचा, धमाका इतना जोरदार हुआ, अरे कोई हंस न सका, कोई रो न सका, चहु और लहू का धार हुआ। तो दर्द बयान कैसे करूं, अरे दर्द बयान कैसे करूं, उड़ गया तन चिथड़ा चिथड़ा, तो पहचान सका कोई ना, सबको तन हो गया अनगिनत टुकड़ा टुकड़ा। बाबूजी जब नेशनल हाईवे से बस आ रही थी, सारे सीआरपीएफ के जवान उस सुरक्षित वाहन के द्वारा पुलवामा से जम्मू कश्मीर श्रीनगर के लिए आ रहे थे कि नेशनल हाईवे पर अचानक एक गाड़ी सामने से आई, और वो जब गाड़ी टकराई है सीआरपीएफ जवानों के बस से, बम ब्लास्ट हुआ। और जब ब्लास्ट हुआ, चारों तरफ बस छत बिछत हो गया। जो सवार थे हमारे जवाज बहादुर उस बस के अंदर, किसी का
हाथ अलग हो गया, किसी का सिर फट गया, किसी का सर धड़ से अलग हो गया, किसी का पांव अलग हो गया। ऐसा घिनौना रूप बन गया उस हाईवे, नेशनल हाईवे रोड पर बाबू, कि पूरा हिंदुस्तान रोने पर मजबूर हो गया जब एक खबर चारों ओर फैली। और जब ये खबर बाबू पूरे हिंदुस्तान में फैलल बा, आज धीरे धीरे रात के वक्त 8 जब बजल बा, ई खबर रमेश यादव के जब घर पर आइल बा, ए बाबू पूरे परिवार रोने लगा। इतना ही नहीं, पूरे गांव में हल्ला मच के पूरे वाराणसी में सन्नाटा हो गया, लोग रोने पर मजबूर हो गए। आज वही बुढ़िया माई राजमती देवी अपने बेटवा के याद में रोवे लगल कि मुन्ना 2 दिन पहले तू घरवा से गई रहल रे लाल, आज ई दुनिया के छोड़ के तू पराया हो गईला, सपना हो गईला। माई रोवत पिया और रो के कहत बे, का कहले बे बाबू? यही माई रोवत बे और कहत बे कि बेटा गईला, कम से कम फोन पर तो बे बतियावा। लेकिन बेटवा बा कहाँ कि माई से बात कर सके। लेकिन माई रोवत या कहतिया कि अरे मुहवा के खोला, कुछ बोला ना सुगनवा, कि मुहवा के खोला, कुछ बोला ना सुगनवा, कहवा तू चली गई हो? मुहवा के खोला, खोला, कुछ बोला ना सुगनवा, कहवा तू चली गई हो? माई रोवतिया के लाल, अरे 2 दिन पहले तो घरवा से गई रहे रे बेटा। माई रोवतिया कहतिया का मिल जाता तोहरो तनी हरती चेहरावा, खोज के अइबा कब घरवा, ऐसे चुकैबा कैसे दूधा के करजवा, ऐसे चुकैबा कैसे दूधा के करजवा, बकया न मोला न हो, कैसे दूधा के करजवा, बकया न मोला न हो। माई रोवतिया कि बेटा आखिर तू हमरे खातिर जब आवत रहले बेटा तो माई माई कह के बुलावत रहले रे लाल। आज ई देश खातिर तू कुर्बान हो गईले, शहीद हो गईले। पत्नी जो रेणु देवी है बाबू, जब खबर मिली है 8 बजत बारात घर में बिया, छोटा सा मासूम बेटा गोद में आयुष है। जब खबर को पाई है वो रेणु देवी बाबू उसी रात को रोने लगती है, चिल्ला चिल्ला करके मासूम बेटा आयुष को गोद में लेकर के।
पत्नी रेणु देवी रोवतिया और वो के रेणु देवी यही कहतिया कि छोड़ के अधर जल में हमनी के साथ हो सैया, छोड़ के अधर जल में हमनी के साथ हो सैया, बबुआ के कैलायना सैया बेटवा कभी 1.5 बरिस के बा आयुष, वो भी पैर से अपंग बा, आखिर अब एकर के सहारा रही, क्या एकरा के इलाज कराई कि बचवा हमारा पैर के सहारे चल पाई। रोवत पिया रेणु देवी कि सैया ये तनय ना, जब ये बचवा हमार जवान हुई जवानी के दहलीज पर आई, हमसे पूछी कि माई सबकर पापा लौकेलन, सब अपने पापा के पापा कह के बुलावेलन, हमार पापा कहाँ बाड़न, तो उ वक्त हम अपने बचवा के का जवाब दे। रोवतिया रेणु और कहतिया पूछी हम सटुआरा के पापा कहाँ गईले, समझले तो खिंचला आयुष के सर से अपन हाथ हो सैया, खिंचला आयुष के सर से अपन हाथ हो सैया, बबुआ के कैलायना आखिर हमनी के जिंदगी के परवरिश कैसे हुई, केकरे सहारा जिंदगी जियल जाई। छोट मासूम बेटा आज टूअर हो गई साहब, आखिर कैसे जिंदगी जियल जाई, केकरे सहारे जिंदगी जियल जाई। माई के दुलार तो हम देव, लेकिन मासूम बेटा आयुष के पापा के दुलार के दी ये साहब। फूट फूट के रोवत बे दुल्हन रेणु देवी, लेकिन बाबू जब पिता श्याम नारायण यादव के ई बतिया के भी पता चल गया कि हमार लाल रमेश यादव ई दुनिया में ना बा, ई देश खातिर शहीद हो गई। बाबू कहल जाला कि बुढ़ौती में जौने बाप का बेटा ई दुनिया से चल जाए, वो बाप के बुढ़ौती के सहारा छीन जाला। आज श्याम नारायण यादव अपने बेटवा रमेश यादव के याद करत हूँ कि बेटा तू ही तो हमार बुढ़ौती के सहारा रहल रे लाल, आज छोड़ के तू चल गईला, केकरे सहारे ही बुढ़ौती हमारी पार लगी रे मुन्ना। रोवत हुन श्याम नारायण यादव और कहत हुन का भैया कि पापा आज रोवतले, पापा आज रोवतले होई के लाचार हो, अब
के लगाई बेटा, अब के लगाई बेटा हमनी के पार हो। अरे रमेश, हमार बुढ़ौती बड़ा बीच मझधार में पड़ गई रे लाल। आखिर कैसे हमारी बुढ़ौती पार लगी ये तने ना और बतावत हूँ। श्याम नारायण यादव रोवेले राजेश भैया कहाँ चली गई ला। चंदा भुलैला पहले ऐसा काहे बोला परवर दिगार हो। अब के लगाई बेटा, अब के लगाई बेटा हमनी के पार हो। अब के लगाई बेटा, बाबूजी रोवत हूँ। बाबू श्याम नारायण यादव, पूरे घर में पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है कि रमेश यादव इस देश के लिए शहीद हो गया। गांव घर ही नहीं पूरा हिंदुस्तान आज इस घटना से दुखित है। पूरे हिंदुस्तान के आंख में आंसू है कि ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे देश के साथ। लेकिन बार बार हमारे हिंदुस्तान के साथ ऐसा दुर्दशा ये साले पाकिस्तान करता रहता है। 2 साल पहले उरी में आतंकवादी हमला हुआ जिसमें हमारे हिंदुस्तान के 18 जवान शहीद हो गए। और पुनः आज भी हिंदुस्तान के ऊपर जो बम का धमाका हुआ हमारे सीआरपीएफ जवानों के साथ, जो कि हमारे हिंदुस्तान के सीआरपीएफ के 45 जवान शहीद हो गए। और देश की सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठकर तमाशा देख रही है। अरे छोड़ दो हमारे जवान फौजियों को, हो जाए आर पार की लड़ाई, पता चल जाएगा किसमें कितना दम है। क्यों हम अपने जवान फौजियों की प्राण की आहुति बार बार दे रहे हैं। एक ही बार आमने सामने की लड़ाई हो जाए, पता चल जाएगा आखिर मानेगा वो कैसे। बार बार वो हमारे सीने में खंजर चुभाने का काम करता है। लेकिन भाव कवि जी अल्लाह के लाइन में लिखते हैं कैसे, कि पुलवा मायवंती पूरा ये बाबू बनल खूनी घाटी, तब बिलखे धरती आंसू बरसावे आसमां। मुना में रंगाइल रहे राजा मार्ग पूरा, जाना या कोस में पूरा हिंदुस्तान। दिल्ली में भेजल गए पार्थिव शरीर,
मुर्दाबाद। अब तक कमीना नहीं भइले गिरफ्तार। आखिर बाबू फौजी रमेश और जितने भी जवान शहीद हो गए, सभी जवानों को तिरंगे झंडे में लाश लिपट करके अपने अपने गांव भेजा गया। लेकिन आज इस दुख से पूरा हिंदुस्तान दुखित है। सरकार वादा करती है कि ईंट का जवाब मैं पत्थर से दूंगा। आखिर कब दोगे? कब जवाब मिलना चाहिए? पिछले साल उरी में आतंकवादी हमला हुआ, उस समय भी आपने जवाब नहीं दे पाया। सत्ता में आने से पहले तो आपने वादा किया था कि कोई एक सर हमारे फौजियों का काट कर ले जाएगा, तो मैं 7 सर काट कर लाऊंगा। और देखा जा रहा है कि हमारे हिंदुस्तान के जाबाज बहादुर कभी 18 की संख्या में, कभी 45 की संख्या में उन आतंकवादियों के हाथ से शहीद हो जा रहे हैं। और इसका बदला आप कब लोगे? आज रेणु देवी मां राजमती देवी है, पिता श्याम नारायण यादव का जो भरा फूला परिवार था, एक फौजी की नौकरी से जो जिंदगी चल रहा था, आखिर वो अनाथ हो गया, बेसहारा हो गया वो परिवार। लेकिन लोगों ने पूछा कि बहन आखिर तुम्हें क्या चाहिए? रमेश यादव तो इस दुनिया से चला गया, इस वतन के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया। बोली है पत्नी रेणु देवी कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, पहले हमें उन आतंकवादियों से, इन पाकिस्तानियों से बदला चाहिए। उस परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का ये आवाज है। क्या आवाज है मास्टर? कि अरे जश्न ही दुष्टों के घर उदासी चाहिए, तो बिचारा है पर कुत्ता को केवल फांसी चाहिए। लगा के आग फूको कायरों की बस्ती, डुबा दो बीच समंदर गद्दारों की कश्ती, तो फिर मुआवजा और कोई राशि चाहिए, तो फिर मुआवजा और कोई राशि चाहिए, तो बिचौरा है पर कुत्तों को केवल फांसी चाहिए। मुआवजे की बात बाद में करना, पहले उन गद्दारों को फांसी ही नहीं, आर पार की लड़ाई लड़ो और ईंट का जवाब पत्थर से दो। यही हमारी दुख भरी कहानी है। इसीलिए इस बिरहा का नाम रखा गया पुलवामा में आतंकवादी हमला उर्फ शहीदों को श्रद्धांजलि। जय जघाड़ गुरु जद्दू राधे, दुख में है गमगीन, कहे अनुजोम प्रकाश कमीना लिया खुशी सब छीन, तो धमाका मौत का मंजर बन गया। ए बाबा